और आइए हम मिलकर गोल सेटिंग्स की जो हमारी थीम है, इसे हम आगे बढ़ाएँ। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स। जो गोल्स हमें परमेश्वर ने दिए हैं, हम उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं सोच रही थी मानव कि अब ये एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, जी। कई बच्चे एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, तो जब कोई बच्चा एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो कैसे वो मेहनत करता है। वो ट्यूशन्स लेता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है, सुबह जल्दी उठता है, दिन में बहुत सारे घंटे अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करता है, लिख लिख करके याद करता है। तो जो उसकी कॉलिंग है उस टाइम पे टू डू वेल इन द एग्ज़ाम, उसके लिए वो कैसे तैयारी करता है। देखिए, आपने जो बताया कि बच्चा पढ़ाई के लिए अपने आप को समर्पित करता है तैयारी में, उसमें 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं जैसे आपने शेयर करा कि एक इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए और उस इंस्पिरेशन को देखकर अपने राह पे अटल बना रहे। हाँ, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इंस्पिरेशन और अटल रहना एंड फेथफुल रहना। जी हाँ। क्योंकि जैसे-जैसे आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम भटक जाएँ, बट लेट अस बी फेथफुल टू व्हाट गॉड हैज़ कॉल्ड अस टू डू। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा और आप उस स्टोरी में ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे। 1953 में माउंट एवरेस्ट समिट को ऊपर पहुंचे थे एडमंड हिलरी और नॉर्वे तेंजिंग और ये दोनों व्यक्ति ऊपर पहुंचे। दुनिया में इनकी वाहवाही हुई और ये लोग पहले लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे। वी ऑल नो दैट। बट आपको क्या मालूम है कि उसके 50 साल बाद 2002 में 50वीं वर्षगांठ बनाई गई टू रीच माउंट एवरेस्ट और उस समय एडमंड हिलरी के पुत्र पीटर हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे के पुत्र जैमलिंग नॉर्वे, ये दोनों व्यक्ति उन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पे जाकर फतेह हासिल करी। तो आप देख रहे हैं कि जो फादर्स ने करा वही बेटों ने करा 50 साल बाद। तो इसका मतलब था कि बेटों के अंदर इंस्पिरेशन थी फादर ने जो करा था और उनको भी पीक चढ़नी पड़ी, उनको भी मेहनत करनी पड़ी, वो लोग भी अपने मुकाम पे चढ़ने के लिए अटल बने रहे। वचन के अनुसार देखें तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कर दिखाया है। देखिए, एक वचन पढ़ता हूं मैं और देखिए वो कैसे मुझको और आपको इंस्पायर करता है अटल रहने के लिए, कैसे मुझे आपको दृढ़ बनाता है। 1 कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। वचन में देखा पौलुस हमें बता रहा है कि जो हम परिश्रम करते हैं, अगर प्रभु में वो परिश्रम है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अटल रहें, डगमगाए ना। और ये चीज हम प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी से देखते हैं, उनकी लाइफ से देखते हैं। भविष्यवाणी करी गई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में अजाया 61 में कि प्रभु आएंगे और लोगों को छुटकारे का कारण बनेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने आते ही लूका में ये बताया था कि वो उनका आने का कारण यही है कि लोगों को छुटकारा दें, जो बंधुए हैं उनको बंधन से छुड़ाएं। और यूहन्ना 19 में जाकर क्रूस पर वो जब फाइनली कहते हैं कि इट इज डन, ये हो गया, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक गोल था कि जो दुनिया पूरी ट्विस्टेड है उसको अनट्विस्ट करें और जो लोगों का रिश्ता परमेश्वर से, उनके परम पिता से टूटा हुआ है, उस रिश्ते को जोड़ें। वो जाकर उन्होंने क्रूस पे पूरा करा। ये मेरे और आपके लिए एक इंस्पिरेशन है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी गई, उन्होंने खुद अपनी करी गई भविष्यवाणी को बोला कि मैं ये करूंगा और वो कर दिखाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आप किसी गोल के ऊपर अग्रसर हैं तो ये जानिए उस गोल के लिए एक इंस्पिरेशन रखना बहुत जरूरी है। आपको कोई मेंटर या किसी ने वो गोल अचीव करा है, उनके साथ मिले रहें और उस गोल की तरफ जब चलते हैं आप तो उसको पूरा करें, अटल रहें। उस पर डगमगाएंगे, दिक्कतें आएंगी, मगर तब भी बने रहें। हो सकता है कि आज की तारीख में आपका कोई एग्जाम को क्लियर करना एक गोल हो सकता है कि आपको बॉडी में अपनी हेल्थ फिटनेस का एक गोल रखा हो सकता है कि परिवार में कोई एक गोल रखा हो, आपने किसी चीज को अचीव करने का। हो सकता है कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का गोल हो सकता है करियर में करियर शिफ्ट का गोल हो, अलग अलग चीजों का गोल आपने बनाया हो। इंस्पिरेशन देखिए, किसने ऐसा करा है, आप उनसे बात करिए, आप उनकी सपोर्ट लीजिए और फिर बिना डगमगाए चलते रहिए, ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह चले थे और उन्होंने कहा था इट इज डन। मैं उम्मीद करता हूं भाइयों बहनों, आज से आप इस गोल सेटिंग के डायरेक्शन में लग जाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत होती है।
और हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे। CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और हमारा नंबर है 9910401010।